लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि साइबर पंजीयन व्यवस्था के लागू होने से सरकारी सेवाएं अब और अधिक सरल, पारदर्शी और तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से इस आधुनिक डिजिटल सुविधा का अधिकतम लाभ उठाने और डिजिटल मध्य प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। आज की नई पीढ़ी के लिए नया समय आया है और ऐसे में पंजीयनकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि इसका लाभ अधिकतर लोग उठाए और नीचे तक इसकी बात भी पहुंचाए। यद्यपि अभी लगातार 2014 के बाद से तो हमारा कई सारे क्षेत्रों में बदलाव आया और प्रदेश में भी बदलाव आया। 2024-25 में दस्तावेजों के पंजीयन ई स्टाम्पिंग के माध्यम से एडवांस सॉफ्टवेयर संपदा 2 लागू किया गया और दस्तावेजों का डिजिटल एवं पेपरलेस तरीके से पंजीकरण प्रारंभ किया। इसके कारण से उपपंजीय कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले गुना, हरदा, रतलाम, डिंडोरी में नए पंजीयन और ई स्टाम्पिंग संपदा 2 का सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी कि इस नवाचार को 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार मिला था। अभी तक 14,95,000 से ज्यादा दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है और अब जब 55 जिलों में साइबर तहसील का इस परियोजना को लागू कर रहे हैं तो मान के चलो कि सुशासन को लेकर के नामांतरण, बंटवारा, राजस्व प्रकरण का इस सब प्रकार के निराकरण भी संपदा 2 के माध्यम से हो रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बिल गेट्स के अमरावती दौरे के दौरान सचिवालय में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की। मुख्यमंत्री ने गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स के समक्ष विजन 2047 राज्य की नीतियों, लक्ष्यों और प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रस्तुति दी। बैठक में विकास, नवाचार और जन कल्याण से जुड़े संभावित सहयोग पर भी चर्चा हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित RIC में आयोजित अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समागम का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थाओं के नेतृत्व को सशक्त बनाना और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए नई दिशा तय करना है। उन्होंने जोर दिया कि छात्रों की जिज्ञासाओं के समाधान से ही विकसित राजस्थान, विकसित भारत का निर्माण संभव है। ये बैठक नहीं है, ये भारत के शैक्षिक भविष्य को नई दिशा देने वाला एक अभियान है और इस अभियान में जुड़ करके हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो सपना है उसको पूरा करने में निश्चित रूप से देश भर से आए विद्वान का बहुत बड़ा योगदान इसमें। ये केवल आर्थिक उन्नति का स्वप्न भी नहीं है, ये एक ऐसे भारत का स्वप्न है जहां ज्ञान की गंगा हर घर पहुंचे, जहां हमारे युवा विश्व को नेतृत्व दें, जहां हमारी शिक्षा व्यवस्था न केवल रोजगार देने वाली हो बल्कि चरित्र निर्माण गढ़ने वाली भी हो। और मेरे सामने जो बैठे हैं वो लोग बैठे हैं जहां एजुकेशन का स्तर नीचे से चलते हुए जब आता है उस विद्यार्थी के मन में कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ तर्क होते हैं, क्योंकि जब छोटी शिक्षा में होता है तो उसको गढ़ने का काम करते हैं, लेकिन जब यहां पहुंचता है तो उनके तर्क, उनकी जिज्ञासा और उनके मन की जो अभिलाषा है उसे पढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे जो सामने बैठे हैं देश भर के वो लोग हैं जो उस तर्क संगत उस छात्र की, उस विद्यार्थी की कल्पना को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण में उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं उस काम को आप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नेहरू प्लेस का नवनिर्मित 6 मंजिला पार्किंग परिसर यहां आने वाले लोगों को अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराएगा। उन्होंने इसे रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में पार्किंग समस्या के समाधान के लिए सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। नगर निगम दिल्ली की पार्किंग पर नए प्रोजेक्ट्स पर कार्य आगे बढ़ रहा है।
पार्किंग जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली जैसे शहर के लिए, और ऐसे में इतनी शानदार 6 मंजिला पार्किंग यहाँ नेहरू प्लेस जैसे एरिया में बनना, जहाँ रोजाना की लाखों लोगों की फुटफॉल है। मैं सच में धन्यवाद देती हूँ डीडीए को कि इतने कम समय में आपने ये पार्किंग प्लेस बना के तैयार किया, और आने वाले समय में दिल्ली की इस समस्या के समाधान के लिए हमारी सभी एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। एमसीडी भी पार्किंग पे अनेकों नए प्रोजेक्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, डीडीए अपना काम कर रही है, और दिल्ली सरकार भी हर जगह पे पार्किंग सुव्यवस्थित हो, ट्रैफिक कंजेशन कम हो और सड़कों पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से चल पाए, इस दिशा में काम कर रही है। माननीय एलजी महोदय का बहुत धन्यवाद, आपके मार्गदर्शन में लगातार दिल्ली प्रगति की ओर चल रही है, और ना केवल डीडीए, दिल्ली सरकार और बाकी सभी एजेंसीज भी बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रूप में काम कर पाए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम कांग्रेस के पाकिस्तान संपर्क के मामले में उन्होंने उतना ही खुलासा किया है जितनी कानून अनुमति देता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विषय से जुड़े और भी तथ्य मौजूद हैं, जिन्हें राज्य सरकार केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ साझा करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। Also said that the state government and the investigation agency is in possession of some videos and photographs. What I have said, that what we have given to the people, that is one part. There is another part regarding Gaurav Gogoi's link and travel to Pakistan, which we have not revealed because of Official Secrecy Act. What I have revealed, that is sufficient. But to prove it in a court, we have another few things which we will hand it over to Ministry of Home Affairs. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद के बजट सत्र 2026-27 के दौरान कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के समक्ष विपक्ष का आचरण न केवल एक संवैधानिक पद के प्रति असम्मानजनक था, बल्कि एक महिला के प्रति भी अनुचित था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह का अमर्यादित व्यवहार लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करता है और संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और एक नारी के प्रति भी जिस प्रकार का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार रहा है महोदय, वह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान के व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें, और कोई ऐसा आचरण न करे जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे। खैर, जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा, और यही दृश्य हम सबको यहां देखने को मिला है। यह नारी शक्ति का भी अपमान है। एक इतना अनुभवी राजनेता जो सौभाग्य से आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्रदान कर रही है, उनके प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार इस समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच को, प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about